वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, मैं भी प्राग में पूर्व जन्म में नारद नहीं था। मैं दासी का पुत्र था और बालकों की तरह महाराज मुझे खेल कूद में बिल्कुल रुचि नहीं थी। मेरी 5 वर्ष की अवस्था थी। मेरी माँ जो है वैष्णवों की यहाँ महाराज सेवा किया करती थी। जब चातुर्मास का समय आया तो उन वैष्णवों के यहाँ कुछ संत पधारे और मेरी माँ जो है उन संतों के समीप में मुझे भी लेकर के गई। संतों ने मेरा नाम रख दिया कि बालक रामदास। और संत लोग जैसे जैसे मुझे सेवा देते तदनुसार मैं संतों की सेवा किया करता था। संत लोग कहते, अरे बेटा रामदास जंगल जाओ, वहां से समीधा ले आओ। तो मैं जंगल जाता और वहां से जा करके समीधा लेकर के आता। संत लोग सुंदर जब भगवान की पावन कथा श्रवण कराते तो बैठ करके मैं भगवान की पावन कथा सुनता। संत लोग जब भजन कीर्तन कराते तो संतों के साथ में मैं बैठ करके सुंदर भगवान का कीर्तन किया करता था। और संत लोग भगवान के जब प्रसादी भोग लगाते और जो भी संतों के थाली में जूठन प्रसाद बच जाता, उस सभी जूठन प्रसाद को मैं उसे ही मैं पा लेता था। जिससे हे व्यास जी महाराज, ये जो मेरी मति है ना, वह बड़ा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। अब तो मेरी भगवत रुचि इतनी बढ़े कि संत लोग चातुर्मास व्रत पूर्ण करके जाने लग गए तो मैं भी उनके साथ में जाने लग गया। मेरी माँ जब देखी तो विलाप करने लग गए कि अरे तू मेरा एक ही पुत्र है और तू ही मेरा अवलंब है, तू ही सहारा है, तू मुझे छोड़कर मत जा। संतों ने जब सुना तो संतों ने कहा कि बेटा, अभी तुम्हारा माता का जब तक शरीर है तब तक तुम अपनी माँ का सेवा करो, और तुम्हारी माँ का जब शरीर पूर्ण हो तब तुम सीधा उत्तर दिशा की ओर चले आना, हम तुम्हें दिव्य मंत्र दे देते हैं। और संतों ने आज दासी पुत्र नारद जी को मंत्र दिया है। वासुदेव गायत्री दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय ओम नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते। संतों ने मुझे दिव्य मंत्र दिया। उस मंत्र को मैं अपना अमूल्य धन मान करके उसी का जाप करके मैं माँ के शरीर पूर्ण होने का प्रतीक्षा करने लग गया। एक समय की बात है कि सायंकाल के समय मेरी दासी माँ जो है गो दोहन के लिए, गाय दोहने के लिए जैसे ही गई तो रास्ते में विशाल सर्प पड़ा। सर्प के ऊपर मेरी माँ की पैर जैसे ही पड़ा, उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। और सर्प ने मेरी माँ को डसा तो मेरी माँ की मृत्यु है गई। मैं बहुत रोया, बहुत विलाप किया। मेरे एक नेत्र से सुख के आंसू निकले और एक नेत्र से महाराज दुख के आंसू निकले। एक नेत्र से बड़ी गर्म आंसू निकली और एक नेत्र से बड़ी ठंडी आंसू निकली। दुख की जो आंसू होती है वह
थोड़ा दग्ध होती है, गर्म होती है, और सुख की जो आंसू होती है वह शीतल होती है, ठंडी होती है। इसीलिए मुझे दुख इसीलिए हुआ, देखो तो सही कि जिस शरीर को मेरी माँ जन्म दी, आज वह मेरी माँ मुझे छोड़ करके त्याग करके इस संसार से विदा है गए, और सुख की आंसू इसीलिए मेरे नेत्र से गिरे। देखो तो सही कि मैं जिस माँ के कारण इस बंधन में फंसा था, आज उस बंधन से भी मैं मुक्त हो गया। और संतों के कथा अनुसार दासी पुत्र जो है सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, और वहां जाकर के संतों लोग जो मंत्र दिए थे उसी मंत्र का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस दिव्य मंत्र का जाप करते हुए नारद जी महाराज जी के हृदय पटल में एक दिव्य भगवान की छटा आई, और कुछ क्षणों के बाद में वह फिर अंतर्हित हो गया। नारद जी महाराज विचार करने लग गए, देखो तो सही कैसे भगवान की यह दिव्य छटा आई, अब मैं इसी में अपना बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और उसी दिव्य मंत्र को दासी पुत्र नारद जो है जाप करते करते समय का प्रतीक्षा करने लग गए। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी महाराज, अभी पक्वः कसायाणाम और दुर्दर्शो हम कुयोगिना। हे बालक, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, अध कच्चे हो, इसीलिए अभी हमारा दर्शन आपको सुलभ नहीं है, इसीलिए तुम्हें काल का समय का प्रतीक्षा करना होगा। और नारद जी महाराज जो है समय की प्रतीक्षा करने लग गए। उसी दिव्य मंत्र को जप करते करते नारद जी महाराज का वह जो दिव्य शरीर है, जब महाराज समुद्र ने अपनी सीमा को लांघी तो पूरा विश्व जो है जलमग्न हो गया, और वही जल जो है भगवान नारायण के उदर में विलुप्त हो गया। और अंत में फिर मैं भी जब सृष्टि आरंभ हुआ तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के फिर मानस पुत्र के रूप में मैं प्रागट्य हुआ। तो हे व्यास जी महाराज, देखिए तो सही कि भगवान की नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि मैं कहाँ दासी पुत्र था, और आज भगवान की नाम के महिमा के प्रताप के कारण साक्षात नारद जी के रूप में और लोक पूजित होकर के तीनों लोक में मैं भ्रमण करता हूँ। और यह नारायण भगवान ने मुझे एक दिव्य वीणा दी है कि बेटा नारद, यह वीणा लो और इसमें मेरा दिव्य तुम गान करना। और इसी वीणा में, इस वीणा का ब्रह्म स्वर है इस वीणा में, और इस वीणा से मैं दिव्य भगवान का गुणानुवाद करते हुए व्यास भगवान मैं तीनों लोक में अव्याहत गति विचरण करता हूँ। आप भी यदि कहीं भगवान के निर्मल यश को यदि कहीं लिखेंगे तो आपके मन को भी शांति मिलेगी। और नारद जी के कहने पर आज भगवान व्यास जी महाराज ने आज एक नहीं फिर 18,000 श्लोक दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की उन्होंने रचना की है। जैसे ही रचना की, रचना करते ही व्यास जी का मन जो असंतोष था, आज वह बड़ा संतोषप्रद हुआ कि मैंने संसार के लिए कुछ किया। और व्यास जी महाराज विचार करने लग गए कि भाई मैंने इतनी विशाल संहिता तो लिखी, लेकिन अब इसका पात्रता कौन है,
मैं इसे प्रदान किसे करूं। तो नारद जी महाराज लीलार्थ झगड़ा लगाते हुए विचरण करते हुए आज पहुंच गए कैलाश। और कैलाश पहुंच करके नारद जी ने आज कलह का बीज बो दिए। जा करके माँ भवानी से नारद जी कहता है, मैया आज के ना जितने पति हैं वो बड़े कपटी हो गए हैं। अपने ना मन के बात को ना वो अपने धर्म पत्नी को भी नहीं बताते। माँ भवानी कहती है, हे नारद जी महाराज आप क्या बात करते हो। मेरे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आज तक मुझसे कोई कपट नहीं किए हैं। यहाँ तक के भगवान भोलेनाथ का जो गुरु मंत्र है, जिस गुरु मंत्र को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो गुरु मंत्र को भगवान भोलेनाथ मुझे बता दिए, जिसे रात दिन भगवान शिव जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहूं अनंग अराती। ऐसे दिव्य गुरु मंत्र को भी भगवान भोलेनाथ मुझे बता दिए। मेरे पति तो ऐसे हैं नारद जी कि मुझसे बिल्कुल कोई कपट नहीं करते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं, मैया तब तो आप यह भी जानती होंगी कि भगवान शिव के जो गले में मुंड की जो माला धारण किए हैं उस रहस्य को आप जानती ही होंगी। माँ भवानी को यह रहस्य बिल्कुल ज्ञात नहीं था। माँ भवानी विचार करने लग गई कि इस रहस्य को वास्तविक में मैं नहीं जानती हूँ। भगवान शिव जब आए तो माँ भवानी अपने मुंह को फुला करके बैठ गए। भगवान शिव पूछते हैं, हे देवी आज आप नाराज कैसी हैं? क्या कारण से आप अपना मुख फुला करके बैठी हुई हैं? माँ भवानी कहती हैं, हे भोलेनाथ मैं समझ रहा था कि मेरे पति शिव जो हैं वह निष्कपटी हैं, लेकिन मैं जान गई कि आप भी बड़े कपटी हो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी हमने आपसे न कुछ दुराव किया है, न ही आपसे कुछ छुपाव किया है। हमने आपसे कोई कपट नहीं की है। माँ भवानी कहती हैं, हे भगवान भोलेनाथ आप ये गले में जो मुंड के माला पिरोए रहते हैं, आप सोते हैं फिर भी इस मुंड के माला को अपने से अलग नहीं करते हैं। इसका रहस्य क्या है? आज तक आप इस रहस्य को मुझसे छुपा करके रखे हैं। भगवान शिव के नेत्र में झरझर झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। माँ भवानी के जितने जन्म हुआ था भगवान शिव सभी जन्मों को याद करने लग गए और कहते हैं, देवी हमने आपसे कपट नहीं किया। इसका प्रमाण यही मुंड की माला है। देखो तो सही कि हम आपसे कितना स्नेह करते हैं। कि आप जितने बार मरती हो उतने बार मैं आपके मुंड को पिरो करके और माला बना करके मैं धारण कर लेता हूँ, ताकि आपका वियोग मुझे ना सतावे। तब तो माँ भवानी कहती हैं, हे भगवान भोलेनाथ मेरा इतना जन्म तक मरना हुआ, जन्मत मरत दुसह सुख होई। और आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई है कि आपकी मृत्यु ही नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसीलिए
मेरी मृत्यु नहीं होती है। माँ भवानी कहती हैं, हे भगवान भोलेनाथ, तब तो आप वह अमर कथा मुझे भी पान करा दीजिए ताकि मैं भी अमरत्व को प्राप्त हो जाऊं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आप और हम जो ये वार्ता कर रहे हैं, इस वार्ता को और कोई तो नहीं सुन रहा है ना। जरा चतुर्दिक दृष्टि डाल करके देखो तो सही। माँ भवानी चारों ओर जब देखी तो कहती हैं, हे भगवान भोलेनाथ, इस बात को हमारी और कोई नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए यह दिव्य आप पावन अमर कथा आप मुझे श्रवण करें। और भगवान शिव ने आज माँ भवानी को दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा प्रथम स्कंद से लेकर के 11 स्कंद तक सुनाना आरंभ किए। भगवान शिव कहते हैं, देवी, बीच बीच में आप हुंकारू अवश्य भरिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कथा सुन रही हो। माँ भवानी बीच बीच में हुंकारू भरती गई। भगवान शिव कथा सुनाते गए। सुनाते सुनाते जैसे 11 स्कंध आया, उद्धव जी महाराज का जब पावन चरित्र लगा, माँ भवानी जो है निद्रा ग्रसित हो गई और कथा के रस से एक पिघलित सड़ा हुआ दूर में अंडा पड़ा हुआ था, उसमें महाराज जीव प्रादुर्भूत हो गया। वो अंडम जीव आ गया, वो सुख के रूप में परिणित हो गए और वही सुख जो है माँ भवानी के गोद में आकर के बैठ गया। माँ भवानी निद्रा ग्रसित हैं, अब सुख जो है बीच बीच में हुंकारू भरना शुरू कर दिया। उद्धव जी का पावन कथा पूरा सुख ने सुना और अंत में जैसे ही 12 स्कंद जब परिपूर्ण हुआ, भगवान शिव जब जयकारा लगाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माँ भवानी शिव जी से कहती हैं, हे भगवान भोलेनाथ, उद्धव जी की जो पावन प्रसंग है उसे मैं सुन नहीं पाई, उद्धव जी के बाद फिर क्या हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तो बीच में जो हुंकारू भर रहा था वह कौन है? मैं तो आपको ही समझ रहा था, कथा फूट गया ऐसे लग रहा है। भगवान शिव जब आज माँ भवानी की गोद की ओर देखे हैं तो क्या देखते हैं कि एक सुख शावक माँ भवानी के गोद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके गोद में बैठा हुआ है। उस सुख शावक को मारने के लिए भगवान शिव जो है त्रिशूल लेकर के जैसे ही उनके पीछे दौड़े, वह सुख शावक जो है भगते भगते अपने प्राण बचाने के लिए बद्री विशाल में सम्याप्रास में व्यास की पत्नी विटिका देवी उतनी ही समय कंघी करती हुई छौंभाई ले रही थी। सुखदेव जी मन में विचार करने लग गए कि बचने के लिए इससे और कोई उत्तम जगह नहीं है, और व्यास पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए। इधर माँ भवानी जो है भगवान शिव जी को शांत किए, हे भगवान भोलेनाथ, इसमें इस सुख का कोई गलती नहीं है, कथा का फूट जाना यह तो मेरी अपराध है, क्योंकि मैं कथा नहीं सुन पाई, इसमें इस सुख शावक का अपराध नहीं है, इसीलिए क्षमाम कुरु मे नाथ, आप हे भगवान भोलेनाथ मेरी अपराध को क्षमा करिए। और भगवान शिव को आज माँ भवानी जो है शांत किए हैं। इधर यही श्री सुखदेव जी महाराज एक दो नहीं, व्यास की पत्नी के गर्भ में
12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी निवास किए। एक दिन विटिका देवी जो है जब बड़ी वेदना हुई तो व्यास जी से निवेदन करती है, देखो तो सही कि हमारे गर्भ में 12 वर्ष से शुक शावक जो है अभी भी गर्भ में है, आप कुछ करिए। भगवान व्यास जी कहते हैं, हे बेटा सुखदेव, देखो तो सही तुम्हारे माँ को कितनी वेदना हो रही है, कितनी कष्ट हो रही है। बेटा तुम गर्भ से जल्द बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी अभी मुझे उतनी कष्ट नहीं हो रही है, अभी मैं गर्भ में सुरक्षित हूँ और गर्भ से यदि कहीं मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी, माया मुझ पर आक्रमण कर देगी, इसीलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, बेटा तब तो ये तो बताओ कि तुम गर्भ से बाहर कैसे आओगे। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी यदि कहीं भगवान आकर मुझे यह आशीर्वाद दे दे कि मुझे माया नहीं लगेगी, मेरे ऊपर माया आक्रमण नहीं करेगी, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। नहीं तो पिताजी कोई ऐसा जीव नहीं है जिस जीव को माया आक्रांत ना करती हो। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत भाबर पानी, भूमि परत भाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत भाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिन जीवही माया लपटानी, जिन जीवही माया लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी और जिमि जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश से जब जल की वर्षा होती है तो वह जल बड़ा शुद्ध और विशुद्ध होता है, और जैसे ही वह पृथ्वी में आता है तो आकर के महाराज वह गंदा हो जाता है। वैसे ही जीव जैसे ही इस संसार में आता है तो आकर के माया में जीव लिप्त हो जाता है। पिताजी इसीलिए मैं इस संसार में नहीं आना चाह रहा हूँ। भगवान वेद व्यास जी ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आह्वान करके कहते हैं कि हे गोविंद, मेरे पुत्र श्री सुखदेव को माया आक्रमण ना करे। और भगवान श्री कृष्ण ने आज त्रिकालावाचिक आशीर्वाद दिए कि हे पुत्र सुखदेव, यदि तुम इस संसार में आओगे तो तुम्हें माया आक्रमण नहीं करेगी। और भगवान के आशीर्वाद देने पर फिर श्री सुखदेव जी महाराज जो है आज 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए, और गर्भ से जैसे बाहर आए
तो सुखदेव जी महाराज का कोई संस्कार भी नहीं हुआ। नाल को गले में डाले और डाल करके सुखदेव जी महाराज जो है वन की ओर चल पड़े। यम यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि। और सुखदेव जी महाराज यम प्रव्रजंत बन करके गले में नाल को डाल करके आज सुखदेव जी महाराज का कोई भी संस्कार नहीं हुआ। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सुखदेव जी महाराज की नहीं यज्ञोपवीत संस्कार हुए, ना ही सुखदेव जी महाराज के जीवन में कोई बंधन है। सुखदेव जी महाराज चल पड़े। व्यास जी महाराज विरह से कातर हो करके पीछे पीछे हा पुत्र हा बेटा तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, विलाप करते हुए पीछे पीछे व्यास जी महाराज चले जा रहे हैं। लेकिन परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस ठहरे, इसीलिए सुखदेव जी महाराज कोई प्रत्युत्तर व्यास जी को नहीं दिए। आज वृक्षों ने व्यास जी को जवाब दिया, हे व्यास जी महाराज स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। व्यास जी महाराज हम तो अपने एक नहीं सैकड़ों पुत्र खोते हैं, फिर भी हमें न कोई ग्लानि होता है और न ही कोई दुख होता है। आज आप एक पुत्र खो दिए, उस पुत्र के लिए आप विलाप कर रहे हैं। हे व्यास जी महाराज ये जो सुखदेव जी महाराज हैं ये जगत कल्याण के लिए जा रहे हैं, इसीलिए आप इसे नहीं रोकिए, इसे जाने दीजिए महाराज। ये आपका पुत्र है, आपका ही रहेगा महाराज, जगत में आपके यश को ये बढ़ाएगा। क्योंकि महाराज कहा गया है कि हाथी घूमे गावे गांव और जेखर हाथी देखर नाव, इसीलिए वह तुम्हारा ही पुत्र रहेगा, आप जाने दीजिए। फिर भी व्यास जी महाराज पुत्र वात्सल्य में चले जा रहे हैं। सरोवर में कुछ अप्सरा स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी चले गए, लेकिन अप्सराओं ने स्नान करते रहे और व्यास जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो सभी महाराज उस सरोवर से निकल करके जल्द से वस्त्र पहनने लग गए। व्यास जी ने पूछा कि हे देवियों, यहाँ से हो करके मेरा बालक गया, तब आप लोगों को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, और मुझ बूढ़े व्यास को देख करके आप लोग वस्त्र परिवर्तन कर रहे हैं। अप्सराओं ने कहा, हे व्यास जी महाराज, यही स्त्री और पुरुष की भेद, आपकी जो पुत्र है ना, उसके पवित्र दृष्टि में कौन स्त्री है कौन पुरुष है, यह भेद सुखदेव के दृष्टि में नहीं है। स्त्री की बुधा नौ तौ सुतस्य विभक्त दृष्टे, आपके पुत्र के पवित्र दृष्टि में कौन स्त्री है कौन पुरुष है, यह भेद नहीं है। व्यास जी महाराज लौट करके आ गए और सुखदेव जी महाराज जो है एक कंदरा में जा करके समाधिस्थ है गए। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को आज सुंदर 2 श्लोक तैयार करा करके
जहाँ सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हैं, वहीं जाकर के आज व्यास के शिष्यों ने गुनगुनाया कि वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला अन्धान् वेणो अधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। आज शिष्यों ने आकर के गुनगुनाया कि देखो तो सही कि जो माधव बरहा पीडम, जो सुंदर अपने मस्तक पर मयूर के पंख धारण करने वाले, कर्णयों कर्णिकारं, जो माधव अपने कानों पे महाराज सुंदर कनेर के पुष्प धारण करने वाले, नटवर वपु जब नृत्य करते हैं तो मानो कनेर के एक पुष्प हैं, और नटवर वपु जब नृत्य करते हैं तो मानो ऐसा भासता है कि दोनों कान में एक नहीं दो कनेर के पुष्प हो। कर्णयों कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। जिस माधव के गले में दिव्य सुंदर महाराज वैजयंती की माला सुशोभित हो रही है, और जो माधव वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं, ऐसे माधव के श्री चरणों में मेरा रति है। जब भगवान की सुंदरता को सुखदेव जी महाराज सुने तो मन में विचार करने लग गए, देखो तो सही कि भगवान इतने सुंदर हैं, हो न हो जो सुंदर हो उनका स्वभाव का क्या पता। तो दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभावों का शिष्यों ने गुणानुवाद किया कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां तमोन्धं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जो माधव बकी पापनी पूतना, जो अपने स्तन पर हलाहल विष लगा करके मेरे गोविंद को मारने के उद्देश्य से आई थी, उसे भी जो गति माँ यशोदा को देना चाहिए वह गति मेरे माधव मेरे गोविंद इतने दयालु हैं जो वह बकी पापनी पूतना को दे दिए। कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। हे ऋषियों, और ऐसा कौन दूसरा देव होगा जो दयालु होगा, जिनका हम शरण ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज की समाधि जो है आज खुल गई कि देखो तो सही कि वह माधव इतना सुंदर है। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल भजो मन श्री राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे जय राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे मोर मुकुट पीतांबर धारे मोर मुकुट पीतांबर धारे मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारे गल वैजंती माँ गल वैजंती माँ भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे भगवान का स्वरूप कैसे बोले मोर मुकुट वैजयंती मोर मुकुट पीतांबर साजे और गल वैजयंती माला विहिरत वृंदा विपिन रसीले विहिरत वृंदा विपिन रसीले विहिरत वृंदा विपिन रसीले विहिरत वृंदा विपिन रसीले धोगल बहिड़ा गल बहिड़ा भजो मन श्री राधे ओ श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे
जय राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। जय राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। जय राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। भजो मन श्री गोपाल भजो मन श्री राधे। तो जैसे ही आज भगवान की जब दयालुता के विषय में सुने, भगवान इतने सुंदर तो है, लेकिन जो सुंदर हो कोई जरूरी नहीं है कि उनका स्वभाव सही हो। तो दूसरे श्लोक में बताया कि ऐसे नहीं, देखो तो सही कि जो बकी पापनी पूतना करने क्या आए थे भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने कौन सा गति दे दिए। तो जो माँ जसोदा को देना चाहिए वह गति बकी पापनी पूतना को प्रदान कर दिए। तो कम वा दयालु शरणम ब्रजे महा, ऐसा और कौन दूसरा दयालु देवता होगा जिनके हम शरण में जावे। सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली और सुखदेव जी महाराज जो है दौड़े हुए व्यास जी के श्री चरणों में आए और आ करके व्यास जी से निवेदन किए कि पिताजी यह दिव्य श्लोक आप हमें भी प्रदान कीजिए। व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे बेटा एक नहीं ऐसे ऐसे मेरे पास में तो बहुत सारे श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। और फिर भगवान श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को यही दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता प्रदान की, जिसे श्री सुखदेव जी महाराज ने परमहंस महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। आज सूत स्वामी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों कि सुखदेव जी महाराज ऐसे संत हैं कि स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम। एक गृहस्थियों के यहाँ सुखदेव जी महाराज जो है मात्र जितने हमें एक गाय दोहने में समय लगता है उतने ही समय तक सुखदेव जी महाराज ठहरते थे। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को 7 दिन तक के एक जगह बैठ करके यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता कैसे श्रवण कराई, उस महाराज परीक्षित का कैसे जन्म हुआ, उस महाराज परीक्षित कैसे कर्म किए, कृपा करके आप हमें बतावें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, यह उस समय की बात है जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था भीम और दुर्योधन के मध्य में। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदा भीमर्ष भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के मध्य चल रहा था और भीम के गदा से दुर्योधन का उरुदंड जंघा जो है टूट गया और दुर्योधन जो है उस रणभूमि में कर्राते हुए विलाप करते हुए पड़ा है। वैसे तो महाभारत की इस रणांगन में
सैकड़ों से ज्यादा यहाँ सौंफ पड़ी हुई है, जिसमें दुर्योधन भी अर्धवृद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। बड़े बड़े हिंसक जीव आकर के दुर्योधन को ही नोचना आरंभ करे। गिद्ध आदि आकर के जब नोचते तो दुर्योधन भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो गया, थक गया। इस दृश्य को दूर से अश्वस्थामा देख रहा था। देखो तो सही कि हमने इनका कितना वैभव देखा। ये 100 भाई थे और 100 में से आज एक भी नहीं बचे, और सब इस महाभारत की रणभूमि में सब धराशायी हो गए। मैंने इनका नमक खाया है। और आकर के अश्वस्थामा ने आज दुर्योधन से कहता है, मित्र ये तो बताओ कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। दुर्योधन कहता है, मित्र हमें दुख इस बात की नहीं है कि हम 100 थे, 100 में से आज एक भी नहीं बचे। दुख इस बात की है कि पांडव 5 थे और 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। दुख इस बात की है। अश्वस्थामा कहता है, मित्र हमने तुम्हारी नमक खाई है, तुम्हारा वह वैभव देखा है, आप चिंता मत करो। आप एक की बात करते हो मित्र, मैं 5 पांडव का सर कलम करके और आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। दुर्योधन कहता है, मित्र यदि ऐसे कहीं हुआ ना, तब तो राज सिंहासन में मैं तुम्हें ही विराजमान करूंगा और अपने उंगली काट करके आज दुर्योधन जो है अश्वस्थामा के आज ही राज तिलक कर दिया। मित्र शायद मैं बचूं या ना बचूं, यह पुनीत कार्य यदि आप कर पाए तो आज से राज सिंहासन के अधिकारी तुम ही रहो। विचार कीजिए, देखिए तो सही, कहा क्षत्रिय का खून और ब्राह्मण का मस्तक। आज अश्वस्थामा की बुद्धि जो है और बिगड़ गई। जैसे ही क्षत्रिय आज देखिए रक्त है क्षत्रिय का और मस्तक पर लगा ब्राह्मण का। ब्राह्मण की बुद्धि और बिगड़ गई और आज अश्वस्थामा जो है पांडवों को मारने के लिए काक उलूकन न्याय से चले। अश्वस्थामा ने उल्लू से शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? देखो तो सही, एक उल्लू और 100 कौवे पर विजय प्राप्त कर लेता है। आपस में उल्लू और कौवा का शाश्वत बैर है। पूर्व में और आप लोगों से मैं निवेदन किया हूँ कि पक्षियों का राजा गरुड़ जी महाराज है। गरुड़ जी महाराज भगवान नारायण के वाहन हैं। हमेशा भगवान नारायण को अपने पीठ पर बिठा करके और वेद ध्वनि करते हुए गरुड़ जी महाराज उड़ते ही रहते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का कार्य अधिक है। विश्व भरण पोषण कर जोई, तो कार्य भगवान नारायण की ज्यादा है। गरुड़ जी महाराज दौड़ा भागी में ज्यादा लगे रहते हैं। सभी पक्षियों ने आज अधिवेशन किया, बैठक बुलाया। देखो तो सही कि गरुड़ किसी का सुनता नहीं है। रात दिन फर 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 भगवान नारायण को लेकर के उड़ता रहता है। इसीलिए गरुड़ को राज्य पद से हटाया जाए।
क्योंकि पक्षियों का राजा गरुड़ है। तो सभी पक्षियों ने कहा भाई ठीक है, अब की बार किसे राजा बनाया जाए। तो सभी पक्षी कहते हैं भाई एक काम किया जाए, अब की बार माँ लक्ष्मी की जो वाहन है उल्लू, उसे राजा बना दिया जाए। सभी पक्षियों ने हाँ भरा कि ठीक है भाई, उल्लू को ही राज सिंहासन पर बिठा